नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। रमा देवी जो शिवहर बीजेपी से, उन्होंने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार बेल पर जेल से रिहा है, उन्हें शर्म नहीं आती। और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र हैं। सर, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल जेल पर बेल पर जो है पूरा परिवार बाहर है, उनके पति की हत्या करवाई उन्होंने, मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी चीजें की गई। बहुत गंभीर आरोप है ये। सवाल है कि रमा देवी बीजेपी की एमपी हैं और उसके पहले राजद में ही और जनता दल में थे, और उनके पति को आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने ही मंत्री बनवाया था। तो हमको पता नहीं चलता है कि किस कारण से चुनाव के वक्त में इस तरह का बात बोलना। कहीं ना कहीं लगता है कि रमा देवी डिप्रेशन में चली गई हैं और उनको किसी ने किसी के कहने पर वो बयान दे रही हैं। आज तक इस तरह का बयान जब हुआ था घटना, तो आपने क्यों नहीं बयान दिया? तो सीधे आरोप लगा रही हैं। एकदम गलत आरोप है, निराधार आरोप है। और मैं उस आरोप का पूरी तरह से खारिज करता हूँ। ये आरोप बेबुनियाद है और इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार एमएलए रही हैं, मंत्री भी रही हैं, सांसद भी हैं और रही हैं। उनको इस तरह से बयान से बचना चाहिए और बड़का झूठा जो पार्टी है बीजेपी के कहने पर इस सब काम नहीं करना चाहिए। रमा देवी सामाजिक न्याय के लोग हैं, सामाजिक न्याय के लिए लालू यादव ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए इस तरह से बयान से बचना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरा परिवार जेल से बेल पर रिहा है, कभी बेल पे आता है, जेल में जाता है, इस तरह का जो उन्होंने बयान। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में अगर हम पर कोई केस होता है, हम पर कोई किसी तरह का मुकदमा होता है, तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जब तक हम उससे बरी नहीं होते हैं तो जाना आना पड़ेगा। इसमें कौन सी शिकायत की बात है? और केस उसी पर होता है जो नामी आदमी होता है, उस पर केस होता है। हम लोगों के कई केस है जो आंदोलन के दिनों में केस हुआ, बिहार बंद, भारत बंद, इसी में केस है। तो 353 लग जाता है, नॉन बेलेबल, जो हाई कोर्ट से बेल होता है। तो अगर हम लोग जाते हैं और आते हैं तो इसमें कौन सी वाली शिकायत की बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात। बहरहाल, लेकिन एक और सवाल है। शशि थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। आप तो कह रहे थे कि हर दल के लोगों को अपने दल के लोगों को प्रोजेक्ट करने का अधिकार है। और जिस तरह से हमने बिहार की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, बिहार की मिट्टी से राजनीति करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि बिहार पहला राष्ट्रपति दिया है आज़ादी के बाद, तो पहला प्रधानमंत्री हो माननीय नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था। तो मैंने कहा था कि मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, इस नाते बिहार का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा है। उसी के संदर्भ में वो लोग उनका भी व्यक्तिगत ही बयान होगा। इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व है INDI का, आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। वो मैंने व्यक्तिगत बोला था, हो सकता है वो भी व्यक्तिगत ही बोले। लेकिन आरजेडी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़ी, एकदम आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी। लेकिन जो आपका ये इंडी गठबंधन बना, उसमें तो दरार है। नहीं, कहीं कोई दरार नहीं, ऑल इज वेल। आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन नीतीश कुमार तो बेचारे दुखी महसूस कर रहे हैं। एकदम कहीं नहीं को दुखित है। और हमको लगता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का ये सब चाल चलन है, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। बिहार नहीं, पूरे बिहार की चिंगारी निकलती है ना, पूरे देश में फैलता है। चर्चा इस बात की चल रही है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की वजह से ही जो है उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया लास्ट। ये सब गलत निराधारी सब आरोप है और ये बीजेपी वाले लगाते रहते हैं। बीजेपी का काम ही किन के पास है? उसके पास तो कुछ काम नहीं बचा है। न बेरोजगारों को रोजगार दिया, महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों के जो वादे थे वो पूरा नहीं कर सका, जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया। तो उसके पास यही है, हिंदू मुसलमान ये सांप्रदायिक ये सब बात करना होगा। अंतिम टॉपिक पर आपसे बात करूंगा कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आई हुई हैं
कृषि रोड मैप जारी कर रही हैं। चौथा, नीतीश कुमार उनके साथ हैं, मंच साझा करेंगे, तमाम सारी चीज़ों की। क्या लगता है ये? जानते हैं आप ना, राष्ट्रपति देश का पहला व्यक्ति होता है, नागरिक होता है, और राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है। और राष्ट्रपति जब यहाँ आई हैं और बिहार के कृषि रोड मैप का यहाँ करेंगी उद्घाटन उसका और लोकार्पण करेंगी, तो माननीय मुख्यमंत्री कैसे नहीं रहेंगे, कृषि मंत्री कैसे नहीं रहेंगे? वो तो रहना ही रहना है, मंच साझा करना ही है, कोई राजनीतिक मंच होगा नहीं। वो तो कृषि रोड मैप का। बिहार में आकर ये सारी चीजें करना, क्या फिर एक बार नहीं लगता बीजेपी की ये जो एक पूरी चीजों को धमाकेदार तरीके से उस राज्य में करना? नहीं, ये कृषि कमजोर नजर आ रही है। कृषि रोड मैप जो है बिहार का ही है, और बिहार में अगर आकर यहाँ करती हैं, और राष्ट्रपति तो सबके लिए होता है। हमने कहा कि राष्ट्रपति कोई भी होता है, वो पद होता है, वो संवैधानिक पद है, और देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है देश का। तो आ रही हैं, उनका स्वागत है, और महामहिम है, महामहिम राष्ट्रपति आ रही हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लेकिन राजनीतिक चर्चाएं शुरू होंगी इस कोई राजनीतिक राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के आने से राजनीति की क्या चर्चा होगी? अगर राजनीति कोई बात दूसरे दल के लोग कोई बोलता है तो उसमें राजनीतिक बात चर्चा होगी। ये तो प्रथम नागरिक हैं महामहिम राष्ट्रपति, वो सबके लिए है। बिल्कुल, देखा आपने कि भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर जो है तमाम सारे सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिवहर